हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सिंह फिटनेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पहले वीडियोस जो आए हुए हैं उसमें मैंने प्री वर्कआउट के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ, नेचुरल प्री वर्कआउट। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है सर प्री वर्कआउट तो बता दिया, एक्सरसाइज मैंने चालू कर दी, कुछ इंट्रा में बता दो, कुछ पोस्ट में बता दो। तो आपने प्री वर्कआउट लेने के बाद जब आप जिम में या अपने घर पे वर्कआउट करते हैं तो 2 चीज़ों का देखिए ध्यान तो देना पड़ेगा। पहली चीज़ का ध्यान तो ये देना पड़ेगा आपको कि वेदर कैसा है, स्वेट कितना आ रहा है। अगर बहुत भाई समर का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेट अगर आता है तो फिर आपको वाटर इनटेक भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो काफ़ी डिप्लीट होंगे तो आपको उनको लेना पड़ेगा। अगर वेदर ठंडा है, कूल है, अब विंटर आ रही है, तो उसमें आपको कब कब कैसे कैसे वाटर लेना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हमें इंट्रा वर्कआउट में एक्चुअल में करना क्या है, क्या चीज़ ऐसी लें जिससे हमको जिस समय हम वर्कआउट कर रहे हो उस समय हम और ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करें और हम जल्दी थके नहीं, हम अपने वर्कआउट को कंटिन्यूसली उसी एनर्जी से परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए ध्यान देते हैं। इंट्रा वर्कआउट के बारे में बता रहा हूँ। इंट्रा वर्कआउट, जब वर्कआउट आप कर रहे हैं उस दौरान आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो सॉलिड फूड नहीं लेना है। कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग हमने देखा है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं तो केले खा रहे हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर आपकी उसमें मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम बहुत आएगी। साइंटिफिकली इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी हम आपको मना कर रहे हैं कि आपको सॉलिड फूड नहीं लेना है। ठीक है, लेना क्या है, प्लेन वाटर आप लीजिए, बहुत चिल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर लीजिए। ठीक है, सेकेंड में आप ये देखते हैं वाटर प्लस इलेक्ट्रॉल। छोटा सैचेट आता है इलेक्ट्रॉल का, 4-4.5 रुपए का आता है। आप वो सैचेट जो है वो अपनी बॉटल में डाल लीजिए और उगल जाएगा। उसको जब भी आपको लगे कि अगर स्वेट ज़्यादा हो रहा है तो हर एक सेट के बाद पसीना तो आपको निकल रहा है, तो आप एक एक घूंट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंटेक कर लिया तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा है वाटर प्लस जैगरी। अब आपने कहा इलेक्ट्रॉल हम नहीं ले सकते हैं, तो आप जैगरी पाउडर नहीं आता, गुड़ का पाउडर, आप उसको आप 1 चम्मच 2 चम्मच 1 चम्मच 1.5 चम्मच मिला लीजिए। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच बहुत है, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, साल्ट भी होगा, तो कहने का मतलब वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और प्लस लेमन, आधा नींबू निचोड़ लिया आपने, आप उसको वर्कआउट करने के दौरान थोड़ा थोड़ा सा इंटेक करते रहिए। फिर है वाटर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन। आपने पानी में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, आपने सेंधा नमक ले लिया, और रॉक साल्ट आता है जो, आपने लेमन उसमें डाल दिया, विटामिन सी आपको मिल गया और आप उसको इंटेक करते रहिए। लेकिन सॉलिड फूड मत लीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है। तो आपको देखेंगे कि वर्कआउट करने के दौरान आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। ये सबसे अच्छा इंट्रा वर्कआउट है। ये ग्लूटामाइन, ये BCAA, इनको दिमाग से निकाल दीजिए। $1 बिलियन का बिजनेस चल रहा है, ये सब बेवकूफ़ बनाओ आंदोलन चल रहा है, इस पर मत फंसिए। जो नेचुरल चीज़ है उसको लीजिए, ठीक है ना, ये आपको बेनिफिट उससे अच्छा देगा। चलिए, पोस्ट वर्कआउट में मैंने देखा है, कुछ मेरे एरिया में भी जिम है, और मैं शाम को जब टहलने जाता हूँ और देखता हूँ कि जैसे ही जिम से बच्चे निकले नीचे, तुरंत उन्होंने अपना जो है शेकर में प्रोटीन डाला और वहीं पी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको बताया गया है कि एनाबॉलिक विंडो होती है, वो 10 मिनट के लिए खुलती है केवल। पता नहीं कौन है जो बता रहा है सब चीज़ें। एनाबॉलिक विंडो 10 मिनट में खुलती, तुरंत प्रोटीन पी लो, वरना जितनी मसल आपकी वियर टियर हुई है, बेकार हुई है, वो रिपेयर नहीं हो पाएंगी, सब फिर वैसी बेकार पड़ी रहेंगी। क्या यार फालतू की बातें करते हो आप, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। प्रोटीन के बारे में आप जानने लगे हो जब से नेट आ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग चालू। उसके पहले कौन कितना प्रोटीन ले लेता था? सब वही दूध पी रहे थे, वही घी खा रहे थे, वही दलिया खा रहे थे, और उससे बेहतरीन गामा पहलवान जैसे पहलवान हुए हमारे यहाँ, दारा सिंह हुए, ब्रूसली हुआ, ये सब प्रोटीन ही पे तो जिंदा थे। ये वे प्रोटीन हो
वे कंसंट्रेट, दुनिया भर की चीज़ें आप बताते हो। ये सब फालतू की चीज़ों पे पैसा आना बर्बाद करें, ठीक है ना। ओवरऑल पूरे दिन का प्रोटीन काउंट होता है, और पोस्ट वर्कआउट में हमेशा बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स चाहिए होते हैं ग्लाइकोजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तुरंत एक्सरसाइज के बाद, तो वो प्रोटीन आपका 2 कौड़ी में चला गया, बेकार हो गया, आपका सारा पैसा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी को चाहिए, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो उसको चाहिए कार्ब्स, आप दे रहे हो प्रोटीन, कन्वर्ट कर लेगी वो प्रोटीन वेस्ट हो गया। हाँ, आप बाद में ले लीजिए, आपने पहले क्या लेना है, पहले ये देखना है, पहले अपना ग्लाइकोजन फुल करो जो कि डिप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो कैसे करेंगे आप? प्रोटीन नहीं लेना है, एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन नहीं लेना है, बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। कार्ब्स लीजिए, कार्ब्स में आपने कुछ भी ले लिया यार, उबले आलू डायरेक्ट मत लेना, किसी किसी को थोड़ा सा गैस्ट्रिक ट्रबल करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के या नारियल का तेल डाल लिया, उसको हल्का सा फ्राई कर लिए, ले लिया। वाटर के साथ आपने हनी ले लिया, 1 चम्मच शहद डाल दिया, नॉर्मल वाटर या हल्का सा ठंडा वाटर होगा, उसमें 1 चम्मच हनी डाल लिया, और 2 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बस, दुनिया भर के क्रिएटिन के फॉर्म हमको नहीं लेने, HCl और ये दुनिया भर की फॉर्म नहीं लेने, सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हमको लेना है, अच्छी कंपनी का, वो हमने ले लिया। या फिर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, प्योर ग्लूकोज लेना चाहते हैं, प्योर, तो हमारी कुछ फार्मा कंपनी है जो ये बनाती हैं डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, प्योर ग्लूकोज यही होता है। ये आजकल ये आप एनर्जल लेते हो, मैं सुक्रोज होता है ज़्यादातर, ये ग्लूकोज प्योर नहीं होता है। तो आप डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट पर देखिए, स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, ये वहाँ पर काम आता है। जैसे किसी का ग्लूकोज लेवल बहुत कम नहीं हो जाता है, किसी पेशेंट का ग्लूकोज बिल्कुल शुगर लेवल को डाउन हो गया, तो डॉक्टर उसको डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट देते हैं, इससे तुरंत ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए बॉडी में, ठीक है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। तो ये आप 10 से 20 ग्राम इसके ऊपर ना लें। इसमें कार्ब्स होते हैं, 80% के लगभग कार्ब्स होते हैं, और सोडियम होता है जो आपकी बॉडी के लिए उस समय सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो आप पोस्ट वर्कआउट में इसको लें 2 ग्राम क्रिएटिन के साथ में, तो क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा आपकी बॉडी में होगा, ठीक है ना। 2 ग्राम से ऊपर क्रिएटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप मीट ले रहे हैं, वीक में 2 से 3 बार मीट खाते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है, खासकर जो रेड मीट जो लोग खाते हैं, उनको क्रिएटिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी क्रिएटिन खुद बनाती है, 4 ग्राम तक क्रिएटिन खुद ही बनाती है। एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ज़्यादा लेने की कोई नीड नहीं है कि हम लोड कर रहे हैं, पहले 4 ग्राम, पहले दिन 15 ग्राम ले लिया, ये ले लिया, किडनी पे ज़्यादा लोड मत दीजिए, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट हमने 10 ग्राम पाउडर डाल लिया पानी में, और 2 ग्राम क्रिएटिन ले लिया, बस उसको पी लिया। उसके आधे घंटे बाद आपको जो खाना है पूरा खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, यार ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से प्रोटीन को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब आप सीधे वे प्रोटीन खा के सोचें, ये वे प्रोटीन, ये सब प्रोटीन लिए जाते हैं नाइट में। आप पूरे दिन कैलकुलेट कर लीजिए आपने कितना प्रोटीन लिया, आप देखा कि यार रात हो गई, खाना खाना ठीक नहीं है, तो हम जो प्रोटीन हमारा कम पड़ रहा था, तो हमने भाई 1 सर्विंग उसकी ले ली रात में, जिससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इतना कम पड़ रहा था, इस हिसाब से हमने इतना प्रोटीन ले लिया, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये नहीं कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपने प्रोटीन ले लिया, वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी लेके एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बेनिफिट कुछ अलग ही टाइप के मिलेंगे, और भेड़ चाल से अगर चलेंगे तो उसके बेनिफिट तो भगवान जाने, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल सिंह फिटनेस के साथ। धन्यवाद।